माघ मेला के भगवान परशुराम अखाड़े में आज एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मांग की गई कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए भी एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में यह सब सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने संविधान के पुनर्गठन की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि संविधान की कई धाराएं मौजूदा दौर में अप्रासंगिक हैं, लिहाजा उनका बदलाव आवश्यक हो गया है। खबर जगत के लिए इलेन सिंह की रिपोर्ट। विकृत मानसिकता का परिचायक है, ज़्यादा देर नहीं होगा। हर स्थिति में भारत हिंदू राष्ट्र होगा, होके रहेगा। हम लोग उसका अपना अभियान प्रारंभ किए हैं, जगाने का कार्य कर रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, जब जनता जगेगी, अपने अधिकारों के लिए अपना मांग करेगी, तो निश्चित है वो अधिकार प्राप्त होंगे। हिंदू राष्ट्र से ही भारत का सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित और अखंड होगा। धर्मनिरपेक्षता अगर खूबसूरती थी तो पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन नहीं होना चाहिए, और अगर खूबसूरती है तो उसको भारत के एक स्टेट के रूप में मिला लिया जाए तो खूबसूरती बनी रहे। जहाँ 34% हिंदू थे, लेकिन आज 5% बचे। 27% हिंदू बांग्लादेश में थे, आज 9% बचे। इसलिए ये सब अनर्गल बातें हैं जो लोग बोलते हैं। और उसका एक ही आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र, जिसमें हर तरह की समस्याओं का समाधान होगा, सद्भाव होगा, खूबसूरती होगी। क्योंकि सनातन हिंदू का जो राष्ट्र है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः या ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्याम जगत, समग्र समाज के उत्कर्ष और विकास का है। सबके सुख शांति की परिकल्पना वैदिक संस्कृति में है, ये नहीं। लेकिन पटियाला हाई कोर्ट ने कुरान की 27 आयतों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा था, और लेकिन आज तक सरकारें हिम्मत नहीं दिखा पाई। आज विश्व में जो आतंक की गतिविधियां है, उसके मूल में कहीं न कहीं कुरान और ये मदरसों की शिक्षा है। अगर विश्व से उग्रवाद, आतंकवाद मिटाना है तो कुरान के इन आयतों को और समान शिक्षा नीति इस देश में आवश्यक है, जिसमें हिंदी हो, संस्कृत हो, और थर्ड में क्षेत्रीय भाषा हो। त्रिभाषा फार्मूला अपना ले तो जो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम का झगड़ा है वो अपने आप समाप्त हो सके। देश हित, राष्ट्र हित, समाज के लिए जो कार्य करता है उसको आशीर्वाद है। गाय की रक्षा, धर्म की रक्षा, मंदिरों की सुरक्षा और संरक्षा। अगर मंदिर तोड़े, गायों का कत्लेआम करावे तो उसका संत सहयोग नहीं करते। जो गाय का रक्षण हो, मंदिरों का संरक्षण हो, सैनिकों की रक्षा हो, बालिकाओं का मान सम्मान, स्वाभिमान, मर्यादा का रक्षा हो, तो अच्छा काम करता है। साधुओं को उसको संरक्षण, आशीर्वाद, मार्गदर्शन। कौन है वो? कौन थी? हम लोगों का विषय नहीं है, राजनेता बताएंगे कौन है क्या। हमारा चुनाव सर पे है, कौन सी पार्टी जो है अच्छी रहेगी सर उत्तर प्रदेश में? राष्ट्र देश हित के लिए जो कार्य करें, हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए। राष्ट्र हित, देश हित, और जहां समाज में अमन, चैन, शांति, सद्भाव, एकता का निर्माण हो, अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। पार्टी तो हम लोग ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन राष्ट्र, देश, धर्म के लिए जो कार्य करे उसको वोट देना चाहिए। संविधान में कुछ चेंज होना चाहिए, वो क्या चेंजेस होने चाहिए? संविधान बदला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता नहीं है। और होना चाहिए कि जैसे IPC, छागा का निस्तारण कानून कहता है कि 6 मंथ में होना चाहिए, लेकिन छागा का 6 मंथ कौन कहे? 20-20 साल निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए पुलिस एक्ट ऐसे हैं, अगर एक न्यायपालिका की स्थिति, अगर सिविल कोर्ट किसी को सबूत साक्ष्य के आधार पर फांसी देता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आजीवन कारावास या साक्ष्य के अभाव में बरी कर देता है। व्यक्ति के बदलने से जहां न्याय बदल जाता हो, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। और 295 ऐसे कानून हैं, जैसे आर्टिकल 29 और 30, जिसमें वेद या गीता
का स्वाध्याय नहीं हो सकता। इसलिए ये सब परिवर्तन और परिष्कार आवश्यक है। अगर ये परिवर्तन होगा तभी यहाँ सनातन हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का पठन पाठन होगा। गीता आज इजराइल मानता है, सुरक्षित है, और आज हमारे कहीं 40 सैनिक, कहीं 30 सैनिक आए दिन ठोक दिए जाते हैं। बेगुनाह जनता बमों का शिकार होती है, जैसे बम्बई कांड होते हैं। तो ये सब मतलब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के फांसी देने के बाद एक प्रधानमंत्री के हत्यारे को हाई कोर्ट रोक देता है। बलात्कारी को फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद फांसी नहीं होती, फिर वो न्यायालय फिर उसको सुनने लगता है। इसलिए न्यायपालिका में भी सुधार, परिवर्तन और ये सब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। इसलिए संविधान का पुनर्लेखन की ज़रूरत है, और उसका जब पुनर्लेखन होगा, कुछ न्याय के, कुछ प्रोफेसर, हर क्षेत्रों के 3-3 लोगों को, ऐसे 50 लोगों की कमेटी बना दिया जाए और उसकी पुनर्समीक्षा हो जाए, तो निश्चित है हर क्षेत्रों का सुधार, परिष्कार और एक नए भारत का उदय होगा जो पूरे विश्व का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेगा। और वो क्षमता वर्तमान पंत प्रधान में है। हम ये आग्रह करेंगे कि संवैधानिक संशोधन हो, जिससे भारत विश्व की महाशक्ति पड़े। पड़ोसी देशों की हिम्मत नहीं हुई, चाहे चाइना था जो पूर्व में हमारी ज़मीनों को आक्रमण किया, हमला किया, लेकिन आज चाइना अपनी सीमा से हटने के लिए विवश है, आक्रमण करने से घबराता है। तो ये सरकारें वही हैं, व्यक्ति वही हैं। और अगर धर्मनिरपेक्षता खूबसूरती थी तो 89-90 में 4.5 लाख कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। तो ये सब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। न उनको मिलिट्री भी थी, सेना भी थी, सरकारें थी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। 370 हटने के बाद भी उनका पुनर्वास और उनकी संपत्ति नहीं मिली। तो ये सब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। एक नहीं, हजारों गड़बड़ियां संविधान में हैं, जिसका पुनर्लेखन हो तभी सामाजिक परिष्कार, सुधार और राम राज्य की सपना साकार परिष्कार हो सकता है।